नहीं सकते। सबसे लंबे ख्वाब सुबह के वक्त आते हैं जो 35 मिनट तक हो सकते हैं, जब आम तौर पर हर ख्वाब 5 से 20 मिनट तक का होता है। 5 से 20 मिनट तक का कौन सा ख्वाब होता है? 20 मिनट तो मेरा ख्याल है, मेरा तो नहीं ख्याल कि मामूज बिलो साहब ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 5 से 3 मिनट का तो होता होगा, लेकिन 20 मिनट का ख्वाब आया है कभी किसी को? मुझे नहीं ख्याल इतना लंबे लंबे ख्वाब किसी को आते होंगे। अच्छा जी, जो लंबी लंबी बातें करते होंगे उनके साथ होता होगा ऐसा। अच्छा, नशे का सबसे बेहतरीन इलाज बनाना शेक आप कह रहे हैं, ठीक है जी, हो सकता है ऐसा हो। और आगे आपने कहा कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो कि वजूद रखते हैं जबकि उन्हें इंसानी आंख आसानी से शनाख्त नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आपको रात को डरावने ख्वाब आते हैं तो उसकी सबसे अहम वजह रात के खाने का सही तरीके से हजम नहीं होना है। अब बस सुन लीजिए भैया, आप लोग अगर आप डर जाते हैं ख्वाब में तो इसके रीजन ये, ज्यादा ना खाया करें रात में, ठीक है। अब आगे जो है अच्छा, आपने कहा कि बच्चे अपनी पैदाइश से पहले ही ख्वाब देखते हैं। अब ये इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपको पता है तो आपने बता दिया, चलें अच्छी बात है। शर्मीली तबीयत के लोग दूसरों की निस्बत ज्यादा एतमाद और होशियार होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने सही कही। शर्मीली तबीयत के जो लोग होते हैं, जो शाय होते हैं बहुत, सो उनमें होता क्या है कि वो ज्यादा मतलब ये क्या एतमाद वाले होते हैं और होशियार भी होते हैं, ठीक है जी। बड़े सर वाले लोग आम लोगों की निस्बत ज्यादा ज़हीन होते हैं। अब ये बड़ा सर कहाँ से लेकर आए? हाँ, बड़े सर तो होते हैं मतलब, लेकिन हम अपने सिर को कैसे बड़ा करें? अच्छा, ये जो है शेर की दहाड़ने की आवाज तकरीबन 8 किलोमीटर दूर तक जाती है। अच्छा, और हमारी तो बहुत दूर तक जा रही होती है। देखिए, माइक पे बैठ के सारी जगह घूम रही है। हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? जो माइक पे बैठ के रेडियो पे बैठे रहते हैं उनकी आवाज के बारे में क्या है? अच्छा, दहाड़ने की कही है ना आपने। हाँ, कभी कभी दहाड़ भी लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, आगे आपने कहा है, चले वो ये रहने देते हैं। थैंक यू सो मच मामूज बिलो साहब, आपके मैसेजेस के लिए बहुत अच्छा लगा। इस वक्त 4:24 हो चुके हैं और कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, दिल करे देखता रहा। अच्छा, 107 FM पर सामने देव के साथ याद सताए तेरी नींद चुराए, आजा आजा आजा, और मैं आ गई माइक पे। चलें जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:38। राजा बाबू से आप सुन रहे थे ये जबरदस्त ट्रैक, और अब हम बात करेंगे। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है, और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, यानी सेहत का। तो आज हम बात करेंगे हेडफोन के महफूज इस्तेमाल के लिए। डॉक्टर्स के पास 60-60 का कानून है, जिसका मतलब ये है कि 60% आवाज को 60 मिनट तक सुनना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। जब हम इस असूल को यानी इस रूल को तोड़ते हैं तो हमें क्या फील होगा? हमें ऐसा लगेगा जैसे हमें वोमिट मतली का सामना हो सकता है, और यहाँ तक कि नींद के आर्जे में भी आप मुब्तला हो सकते हैं। हेडफोन के लंबे अरसे तक इस्तेमाल से काफी ज्यादा जो है आपकी बॉडी पर जो है असरात मुरतब होते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले, सर में दर्द। तवील वक्त तक हेडफोन पहने रहने से आप सर दर्द का शिकार बन सकते हैं, और ये कुदरती तौर पर नहीं बल्कि आपकी अपनी गलती की वजह से होता है। इस आदत की वजह से आपकी जो खोपड़ी है यानी सर जो है और कान के अंदरूनी हिस्से सिकुड़ जाते हैं, और हमें सर दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। हेडफोन जो है माइग्रेन के मरीज जो मर्ज है उसमें भी शिद्दत का बाइस बन सकते हैं, यानी ये भी एक रीजन है, ठीक है। और जनाब, सुनने की सलाहियत साइंस के मुताबिक ज्यादातर 30 साल की उम्र के अफराद को 17 किलो मतलब 17 तक की आवाज जो है इतनी जो है सुनाई देनी चाहिए, जिसका मतलब है कि वो करीब आने वाले मच्छर की आवाज सुन सकते हैं। यानी इतनी आवाज होनी चाहिए कि सिर्फ मच्छर की आवाज जितनी होती है ना उतने सुननी चाहिए 30 साल की उम्र के अफराद को। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान अपनी इस उम्र में इस सतह पर नहीं सुन सकते। इसके अलावा क्या हम सबके पास पैदाइश के वक्त 15,000 सुनने वाले खलियात मौजूद होते हैं, लेकिन एक बार हमारा मतलब इस तरह से एक हेडफोन अगर खो जाए तो उसे बहाल नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा से नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम कम सुन रहे होते हैं एक कान से, दूसरे कान से ज्यादा सुन रहे होते हैं, तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो है हेडफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और साथ साथ कान की जो वैक्स, कान में जो मैल जमती है जिसको वैक्स कहा जाता है, तो एयर वैक्स, तो इसमें जो है क्या होता है कि एयरफोन जो है कान में मैल जमा होने के सबब बनते हैं, क्योंकि ये इस मैल के कुदरती तौर पर बाहर निकलने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। मुस्तकिल मैल जमा हो जाने से आप कान के इन्फेक्शन का शिकार बन सकते हैं। इसके अलावा एयरफोन के अंदर लगाए जाने के सबब पहले से जमा मैल को कान की मजीद गहराई में भी पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकते हैं। अब जो लोग इतना ज्यादा हेडफोन इस्तेमाल करते हैं वो सोच लें, जिल्द के मसाइल भी हो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन हैं उनके मुताबिक वो लोग जो अक्सर हेडफोन पहनते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब वो वर्जिश करते हैं और पसीना आता है, तो ये अमल हजारों
जो है हजारों की तादाद में बैक्टीरिया की तादाद उसमें जो है कई गुना इजाफा कर देता है। इससे आपके जो है पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं। इसके साथ साथ आपके जो है पिंपल्स हो जाते हैं, आपको जल्द के इन्फेक्शन पैदा हो सकते हैं इस वजह से। सो जरा ख्याल रखिए एक्सरसाइज करते हुए, जब आप एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप ये ना इस्तेमाल करें जब आपको पसीना आ रहा हो, ठीक है। ये कुछ बातें थी। इसके साथ साथ ये भी है कि जनाब इतना ज्यादा मतलब क्या है कि हर वक्त हेडफोन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लगाए रखते हैं, तो ये चीज आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। इतना सुने जितना मतलब बर्दाश्त कर सकें। अगर रीजन ये भी है कुछ जो मैंने आपको बता दी, अगर आपकी तबीयत अजीब सी हो रही हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो उनके रीजन ये भी हैं। तो हेडफोन का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है 66622107 पे मेरे पास, और पहला मैसेज है मेरे पास, किसका है? ये मैसेज है, इस्लाम, गुड इवनिंग कतर, आपको और तमाम दोस्तों को हैप्पी वेडनेसडे। हमेशा की तरह, ये अनवर अहमद है, इनका मैसेज है, हमेशा की तरह आज की एंट्री काफी लाजवाब, बैक टू बैक जबरदस्त सॉन्ग। ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है, कौन है जो दिल को बेकरार करती है? तो आप बता सकते हैं कि कौन है जो दिल को मैं कैसे बताऊं कि कौन है जो आपके दिल को बेकरार करती है? मजा आ गया, आपके कमाल की प्लेलिस्ट है हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, छोटे छोटे आपने कहा, एक जोक भेजा, आपने कहा कि छोटे छोटे लफ्ज इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसा कि कबूल है, कबूल है और कबूल है। तो भाई यही कहना पड़ेगा, फिर आप जाके कहीं पे भी गुलाम बन सकते हैं। कहीं पे भी गुलाम बनने के लिए 3 दफा ही बोलना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि शादी के लिए, ठीक है। 3 पेपर पे कहीं पे भी साइन करने पड़ते हैं, हर जगह जाओ वहां पे साइन यही होता है। फिर आप गुलाम बन जाते हैं। अच्छा जी, ये जो है आगे आपने कहा है कि लड़के बाइक चलाएं, ट्रक चलाएं और कार चलाएं, और हम लड़कियां जबान भी ना चलाएं। अभी तो किसी किताब में नहीं लिखा। अच्छा, सो लड़कियां जबान चलाती हैं? नहीं भाई, मैंने लड़कों को भी बहुत देखा है जबान चलाते हुए। आज क्या बात है, चांद के ऊपर इतने सॉन्ग प्ले हुए हैं, कुछ तो है चांद का एक पैगाम सुनिए। अगर चांद को पता चल जाए कि हम लोग कैसे कैसे नमूनों को चांद कहते हैं, तो वो जमीन पर आकर हमको दिन में तारे दिखा दे। अच्छा, इसका मतलब है अनवर, अब जिसको भी चांद कहे ना तो वो सुनने में नमूना ही होते होंगे। अनवर, आपका ये मैसेज भेज देना चाहिए कहीं जिनको आप चांद कहते होंगे उनके लिए। आगे आपने कहा वो प्यार कर लता जी की आवाज में, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसके साथ साथ आपने कहा कि मैंने तो, अगर मैं जो हूँ ईयरफोन निकाल दूंगा या हेडफोन निकाल दूंगा अपने कान से, तो मैं गुड इवनिंग कैसे सुनूंगा? बस अब ऐसे ये स्पीकर लगवा लें आप। अच्छा जी, आगे जो है मैसेज है मेरे पास, अब्दुल फता है और इनका मैसेज है, इनका कहना है गुड इवनिंग टू ऑल। और इसके साथ साथ आपने सलाम कहा तो वालेकुम सलाम। आपने कहा बाबा जी कहते हैं तन्हाई में अक्सर बैठकर बैलेंस ही चेक कर लिया करते थे। तन्हाई में अक्सर बैठकर बैलेंस ही चेक कर लिया करते थे, जालिमों ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। हाँ भाई, क्या करें, इख्तियार है, कुछ भी कर सकते हैं। हजारों परफ्यूम्स की खुशबू भी चाय की महक का मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्या करें, चाय उंडेल लें अपने कपड़ों पे। परफ्यूम का तो निशान चला जाता है, चाय का कैसे जाएगा ये बताइए। अब ऐसा करें कि परफ्यूम को ना, परफ्यूम के जब खाली हो जाए तो उसमें आप चाय डाल लें, चाय डाल के स्प्रे करते हैं। वैसे बात आपने सही कही, चाय की खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब मैं शो के बाद ही चाय पीऊंगी। वो लोग भी शादी के चक्कर में होते हैं जिनको चलते हुए भी चक्कर आते हैं, क्यों? उनका दिल नहीं है क्या? मतलब आपका क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है? मलिक साहब का मैसेज है, कहना इनका ये, इस्लाम साहब जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मिजाज शरीफ बेहतर महसूस हो रहे हैं? भाई मेरे बेहतर ही रहते हैं और बेहतरीन रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई शक है? मतलब आप डेली पूछते हैं मुझसे। शमा फरोजा की तरह महफिल यारा को उजालने फिर आ गई हैं, गर्दिशे हूरा को टालने। क्या है? तो वेलकम है गुड इवनिंग की महफिल। बिलाशुबा आपकी मुस्कुराहटों ने ही सजा रखी, इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए खिलखिलाते रहे। आमीन वसलाम, खैरंदेश मलिक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इतने प्यारे, इतने हसीन हो जितना सोचा जा सकता है, लेकिन सोचने की भी हद है, कितना सोचा जा सकता है। बस वहीं बंद कर दें अब सोचना। जहां पे ऐसा महसूस होने लगे कि नहीं सोचा जा रहा है, तो बस फिर ना सोचे। इससे आगे ना जमीन है ना जमाना कोई, अब कब तक तेरी खुशबू से किनारा किए जाएं। क्या बात है, नशे की तरह मोहब्बत भी तर्क होती नहीं, जो एक बार करेगा वो बार बार करेगा। बार बार मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। और अब कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है जी, ये वाला।
जब तुम सजना, उस्ताद राशिद खान की आवाज में आप सुन रहे थे जब वी मेट से ये वाला सॉन्ग। और जब अब जो है टाइम जो है क्या हो चुका है, टाइम हो चुका है 5:21 और इसके साथ साथ मौसम का हाल आपको बताएंगे कि इस वक्त दोहा का टेम्परेचर क्या है। और जनाब वेदर अपडेट, बिल्कुल मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। यहाँ जो है दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर ये बता रहा है कि 22 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासुब है 67%। तो अच्छा मौसम है, अच्छा है, बस सर्दी वाला मौसम नहीं है जो दिसंबर में हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि बहुत ठंड पड़ेगी। वो वाला चक्कर, वो वाला सीन अभी स्टार्ट नहीं हो सकता, जनवरी तक हो जाए। अब क्या टाइम है, अब तो सिर्फ देखें आज 30 तारीख है, कल 31 और बस फिर गया ये साल भी गया। कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, है ना? नहीं वैसे पता चला कोरोना की वजह से बहुत पता चला। अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस आप लोगों के प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास मैसेज है। अस्सलाम जी, गुड इवनिंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं शरीफ शाह साहब? और आपने कहा देर लगी आने में, तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो हो, आइए आपका इंतजार है। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई। इसके साथ साथ आपने कहा जबरदस्त न्यूज़। हाँ जी, सेहत के हवाले से जो आपने कही है उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आपको एडवांस में नया साल मुबारक। नहीं, मैं कल भी आ रही हूँ और 1 जनवरी का भी चले फिर रहने दें। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, ये वाला सॉन्ग जो है वो प्लीज। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कहा है कि सामी जी क्या सॉन्ग है, जबरदस्त और अच्छे सॉन्ग हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपको सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं। हाय, गुड इवनिंग एसटी, गुड इवनिंग टू यू टू अदील, कैसे हैं आप? और आपने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने बेस्ट विशेस फॉर यू मेरे लिए कही है, थैंक यू सो मच। और ठीक है, बैठे रहो, राह तको मर जाओ। ये क्या है अदील? वादा है यार, सच्चा तो लगेगा तुमको। ओहो, अच्छा, आगे वाली लाइन सही है कि ठीक है, बैठे रहो, राह तको मर जाओ, वादा है यार है, सच्चा तो लगेगा तुमको। हाँ, बाकी कितनी हकीकत होती है ना, अगर कोई आपसे वादा कर ले, प्रॉमिस कर ले, तो उस पे जो है आप यकीन कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लोगों पे आपको दिल चाहता है कि आप उन पे यकीन कर लें, पता नहीं क्यों चाहता है, और वो आप कर भी लेते हैं और वो मायूस भी नहीं करते। अच्छा जी, आगे अर्जुन है। अर्जुन कहते ये हैं कि गुड इवनिंग, और इसके साथ साथ आपने कहा है ये वाला हो गया था अर्जुन, कल भी भेजा था, आज भी भेज दिया ये वाला मैसेज। अब मैं नहीं रीड कर रही, ये वाला कॉपी पेस्ट मार देते हो। अच्छा, ये जो है आपने कहा सॉन्ग, ठीक है जी, हो चुका है वो भी। मैसेज है मेरे पास मोहम्मद औसद का, औसद है कुछ नाम है इनका। सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम भाई। सलाम के अलावा भी मैसेज किया करो, सलाम तो मैं आते ही कर देती हूँ, तो वालेकुम सलाम बोल दिया करो, ठीक है। सो सलाम के अलावा अगर कोई मैसेज है तो प्लीज जरूर भेजा करें। साहिल शेख कहते हैं सलाम, और उसके साथ गुड इवनिंग का है, वेरी गुड इवनिंग। साथ साथ आप कहते हैं ये हैं कि वैसे मैम अगर आप किसी को बताओ आसमान में पूरे 300 जो है मिलियन तारे हैं तो बंदा बिल्कुल इजीली बिलीव कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि दरवाजे पर न्यू पेंट यानी न्यू कलर हुआ है हमारे दरवाजे पर, तो इसको प्लीज इसको टच मत कीजिएगा, तो वो फिर भी टच करके पूछेगा अच्छा न्यू पेंट हुआ। वैसे है, वैसे ये बात है। और अक्सर आपने देखा होगा पेंट करके जब आप जाते हैं, होता है जब भी डोर्स वगैरह पे, तो अक्सर लोगों की प्रिंट हुए हुए होते हैं, हाथ जो होते हैं वो बाकायदा प्रिंट हुए हुए होते हैं, वो ऐसे ही लोग होते होंगे। दरवाजों से भी जल जाते हैं लोग, कैसे है ना। मना भी करो फिर भी। अच्छा जी, आगे आपने कहा है, खैर उफ, ये लोग भी ना कमाल करते हैं बाबा। खैर, खाली बैठा था तो सोचा आप लोगों से शेयर करता चलूं। आप हमसे क्या शेयर करें, हम पे तो खुद गुजरी हुई है ये सारी बातें। अब मैं भी सोचती हूँ किसी के दरवाजे पेंट हुआ हो, पूरे हाथ जाके लगा देने चाहिए उसके दरवाजे पे। ये कौन है जिसको इतनी जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आपने कहा है कि आपको बहुत मोहब्बत है 107 FM से, शुक्र है कि 107 FM ही लिखा है आपने, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेजेस, गुड इवनिंग सामे जी, कैसी है? राजीव है, राजीव कह रहे हैं, थैंक यू राजीव मैसेज करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जसविंदर सिंह बादियाल क्या कहते हैं, मैम जी अपना तो बहुत अच्छा था 2020। हाँ सही बात है, सबका अच्छा गुजरा। हमने कब कहा कि हमारा बुरा गुजरा? हमने कहा कुछ अच्छा गुजरा, कुछ मतलब कोरोना की वजह से जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई ना। अच्छा, ये है जब मैं गलती करता हूँ तो मैं सॉरी कहता हूँ, और जब मेरी वाइफ गलती करती है तो मैं फिर भी सॉरी कहता हूँ। हफीज खान आप दुनिया के अजीम तरीन आदमी हैं, आपके लिए खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए। आप इतना अच्छा काम करते हैं, क्या बात है, जबरदस्त। हफीज खान के लिए क्लैपिंग करें सब लोग जल्दी से।
आवाज आई हफीज? ऐसे ही करना चाहिए। इन्होंने कहा, जरा गौर से सुनिए, इन्होंने कहा हाफिज खान ने, जब मैं गलती करता हूँ तो मैं सॉरी कहता हूँ, और जब मेरी वाइफ गलती करती है तो भी मैं सॉरी कहता हूँ। अच्छा करते हैं आप। इसके साथ आप ये बता रहे हैं हमें कि भाई सलवा पे जो है ट्रैफिक बहुत है, सलवा रोड पे। ठीक है जी। और यहाँ मैसेज है मेरे पास, जाते हुए देखा दिसंबर की खिड़की से, मैंने हंसता हुआ जनवरी देखा है। अच्छा उस्मान, आपको नजर आ गया? मुझे भी लग रहा है कि हंसता हुआ जनवरी आएगा हम सब की जिंदगी में इंशाल्लाह। सो और पूरे दिसंबर तक हंसता रहेगा। अच्छा जी, सिर्फ जनवरी को नहीं कहेंगे, पूरे 12 महीनों को कहेंगे, है ना? सबने क्लैपिंग की भाई आपके लिए। आप वो अजीम शख्स हैं जो अपनी गलती पे भी सॉरी कहते हैं और बेगम की गलती पे भी आप ही सॉरी कहते हैं। चलिए सर, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने देव के साथ अना का OST आप सुन रहे थे, सायरे अली बग्गा और हानिया की आवाज में। क्या जबरदस्त ही गाना है। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:36। वैसे ड्रामा भी बड़ा अच्छा था अना, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत जबरदस्त ड्रामा था। अब जो है ऐसा है कि हम करते हैं ट्रैवल, देश देश की बातें। हाँ जी, देश देश की बातों में आज मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, जरा न्यूज सर आप सुनने, बड़े मजे की है वैसे। सो है क्या, खुद ही से कह दिया मैंने पहले से, है ना? कहीं ये ना हो कि कुछ लिसनर्स कह रहे हैं बोंगी न्यूज थी। अच्छा जी, शादी हॉल में जाने के लिए पहले टिकट खरीदना पड़ता था और पड़ता है, और शादी की चंद अजीबोगरीब रसूमात जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। शादी में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ठीक है जी, कुछ इस पे जरा गौर कर लें तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी ये कि शादी का दावतनामा मिलते ही अक्सर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सही बात है, होते हैं। इसी बहाने घर से निकलने का मौका मिल जाएगा और अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। अक्सरियत तो शादी में खाने की गर्ज से जाती है कि ढेर सारा खाना खाकर आएंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक जगह ऐसी भी है जहां शादी के हॉल में दाखिल होने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? आखिर वो कौन सी जगह है? कुछ आ रहा है माइंड में? वैसे ये कल का क्वेश्चन होना चाहिए था। कोरिया में आपको किसी की शादी का दावतनामा मिल जाए तो जनाब जाने से पहले आप पैसों का लिफाफा जरूर हाथ में रख लीजिएगा। कोरिया अगर आप गए, कोरिया, ठीक है, क्योंकि ना तो पैसों के बगैर आपको शादी के हॉल में दाखिला मिलेगा और ना ही खाना, है ना? हैरान होने वाली बात। ऐसा क्यों है पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों। कोरिया में होने वाली शादियां दुनिया की सबसे जल्दी यानी सबसे कम दौरानिये में की जाने वाली शादियां हैं, जिनमें शादी की रस्म सिर्फ आधे घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने मजहबी पेशवा की मौजूदगी में ये हल्फ उठाते हैं कि एक दूसरे के साथ देंगे और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे कि शादी को निभाने की और मिल बांट कर रहने की और झूठ, धोखा और फरेब ना करने की। जिसके बाद शादी के कागजात पर जो पेपर्स होते हैं उस पर साइन हो जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन अपने मतलब जो है हार पहनाते हैं एक दूसरे को या फिर फूलों का गुलदस्ता देते हैं और साथ ही कोई तोहफा जो उसकी मर्जी हो। फिर जो है वेडिंग डांस जो है वहां का शुरू हो जाता है, जिसको शादी का रिवायती रक्स कहते हैं। उसी दौरान उनकी तस्वीरें भी ली जाती हैं। ये मेरे ख्याल से हर शादी में, बहुत सारी शादियों में, अब तो पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह ही इस तरह से होने लगा है, हर जगह इस तरह से होता है। सो शादी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होती है। देर से आने वालों को शादी की रसूमात देखने का मौका नहीं मिल सकता, जिसके बाद जो है जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो स्टेज से उतर जाते हैं। अब आपको हॉल में दाखिल होने के लिए जो टिकट मिला था उसको आपने खाने से कबल वहां मौजूद अमले को दिखाना पड़ता है, जो वहां मौजूद है। मैनेजमेंट उनको जाके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये हमने टिकट लिया था और अब आप जो है, जिस पर वो आपको खाने का टोकन देते हैं और फिर आधे घंटे से 40 मिनट के दौरान खाने का एहतमाम होता है। खाने की मेज पर सारे खाने पहले से रखे हुए होते हैं, किसी को उठकर खाना लाने की जहमत नहीं करनी पड़ती। अगर आप खाना जाया करें या बचा दें तो इस पर आपको जुर्माना होता है। इसलिए जिसको जितनी भूख होती है उतना ही खाना वो प्लेट में निकालता है और आप हैरान हो रहे होंगे ऐसा हमारे यहाँ हो जाना चाहिए। वैसे हॉल में दाखिले के लिए टिकट लेते हैं मगर जो दूल्हा दुल्हन के कोई तोहफा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो कोरिया में असूल ये है कि अगर आप किसी ऑफिस कुलीग या दोस्त की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $50 का, और रिश्तेदारों और करीबी खास दोस्तों की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $100 या इससे ज्यादा का भी हो सकता है। उसको वसूल करने के लिए बाकायदा अलग से मेज और करीबी रिश्तेदार और दोस्त बैठते हैं, जिन पर 2 निगरां भी लगाए जाते हैं कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। कौन जाएगा कोरिया, मुझे बताएं। दरअसल अच्छा, आगे सुने न्यूज। दरअसल ये टिकट के पैसे ही शिरकत करने वालों की जानिब से दूल्हा दुल्हन के लिए तोहफा होते हैं। ठीक है, अब आई बात समझ में। शादी के बाद जब घर जाते हैं तो जिस घर में दुल्हन कदम रखती है वो दूल्हा के घर वालों के पैसे से बनाया गया होता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें तमाम सामान दुल्हन के घर वाले डालते हैं और शादी में टिकट के पैसे जो मिलते हैं वो घर वाले आपस में बांट लेते हैं कि जिसका जितना खर्चा ज्यादा होता है उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्या बात है, जबरदस्त भाई। खाने के दौरान दूल्हा और दुल्हन खुद सबकी मेज पर जाके मिलते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये था कोरिया का सफर। कोरिया की शादी आपको कैसी लगी जरा मुझे प्लीज मैसेज करके बताइए 66622107 में। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत बहुत कुछ अच्छा है। सो कोरिया का सफर अगर आपने करना हो तो फिर आपको जो है टिकट तो लेना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास मैसेज है 666 पे, किसका है, अफरोज खान है और इनका कहना है सामी जी आपको वेलकम कहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मैम मैं भी क्रिकेट ग्राउंड की यादों को ताज़ा करते हैं, मतलब अभी तक क्रिकेट ग्राउंड की मैं अपने बॉस से कहती हूँ सर एक मैच और दोबारा करवा दें प्लीज प्लीज एक मैच, अगर वो सुन रहे हैं। वैसे तो मुझे नहीं पता कि वो सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो प्लीज एक मैच और करा दें। हमारे लिसनर्स जो हैं वो भूल नहीं पा रहे हैं उस मैच को क्रिकेट ग्राउंड को। ठीक है जी, अभी फिर आपने तस्वीरें भेज दी हैं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और इसके साथ साथ जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को ख्वाबों में भी दिख रहा होगा, सुरेंद्र कुमार कहते हैं गुड इवनिंग। और कोरिया की शादी नंबर 1 है, सुरेंद्र कुमार ने तो कह दिया भाई नंबर 1 शादी है ये राजीव है, राजीव कह रहे हैं नाइस, अच्छी थी शादी। अच्छा जी, बहुत अच्छी न्यूज है। जसविंदर सिंह बादियाल का कहना ये कि गुड न्यूज और घर पर बैठकर शादी मुबारकबाद देंगे अनवर का कहना है हम तो घर पे बैठ के ही दे देंगे मुबारकबाद अनवर वैसे अच्छा आइडिया है, मैं भी यही करूंगी। कौन जाए कोरिया? अच्छा जी, हम क्यों इतने पैसे लगा के जाए इनकी शादी में गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। ये कौन है जो मुझे हैप्पी न्यू ईयर की अभी से मुबारकबाद दे रहा है? चले, थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया आपका। दिल लगाने से बेहतर है बंदा किसी के बालों में च्युइंगम लगा दे। अरे वाह, वैसे कितना मजा आया ना, मैंने किया है ये वैसे काम पिटाई भी खाई है फिर हर खानदान में एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिशें सब मिलजुल कर रहे हैं ऐसा बंदा जो है ना खानदान में नहीं होता है, ऐसे बंदे जो होते हैं वो बहुत सारी जगहों पर होते हैं शादी का कार्ड आया है, इनविटेशन कार्ड पर सबसे नीचे लिखा है स्टे होम स्टे सेफ। समझ नहीं आ रहा बुलाया कि मना किया, साफ मना किया और क्या समझे। मैं बता देती हूँ आपको, मना किया, नहीं बुलाया आपको शादी में, देखा कैसे कैसे लोग हैं अच्छा जी, यहाँ ये जो है शादी की बात का डांस तो शौहर को सारी जिंदगी करना पड़ता है। हाँ ठीक है मलिक साहब, अब समझ जाइए अच्छा, आगे आपका कहना ये कि गजल के रूप में जो हो चलिए, ये अभी अगर मैं इसमें मजे मजे की बातें पढ़ रही हूँ तो फिर हाँ जी। अच्छा, ये जो है अदील है, अदील पूछ रहे हैं लुक्स हैप्पी टुडे, क्या बात है, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, लतीफे बड़े बड़े मजे मजे के आ रहे हैं ना, तो क्या करें अच्छा, यहाँ सलाम कह रहे हैं, भाई सलाम के साथ मैसेज किया करो, मैं क्या जवाब दूं फिर इसका। सुना है आपकी मुस्कुराहट पर हर कोई मरता है, जरा सा टाइम निकाल कर आओ तो क्या करना है, चूहा मरवाना है। मुस्कुराहट से चूहे का क्या ताल्लुक अब्दुल रऊफ साहब, वो कैसे मरेगा बेचारा और आपका भी शुक्रिया मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त 5:43 हो गए ऑन योर रिक्वेस्ट और अली जफर की आवाज। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पे इश्क फॉरएवर। आप सुन रहे थे। फॉरएवर का मतलब होता है, किसी ने मुझसे पूछा फॉरएवर का मतलब क्या होता है? फॉरएवर का मतलब होता है कि हमेशा, मतलब किसी से भी आप इश्क करें तो हमेशा के लिए करें। ये नहीं कि एक दफा कर लिया फिर छोड़ दिया फिर दूसरे से कर लिया फिर, ये सब चीजें नहीं मतलब एक से करें और हमेशा करें। ठीक है, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:51 और इसके साथ साथ जो है हम जो है अब आपको इंटरटेनमेंट की दुनिया में लेके चलते हैं भाई। How you guys doing? Entertainment fiasco. जी, इंटरटेनमेंट में आपको क्या बताना है भाई। 2020 में फिल्म, थिएटर और टेलीविजन इंडस्ट्री के जो बिछड़ने वाले अजीम फनकारों के बारे में मैंने बताना है आपको। इस साल पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और थिएटर की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अजीम फनकार हमसे बिछड़ गए, जिन्हें आज भी दुनिया उनके काम की वजह से याद रखती है। पाकिस्तान में टीवी की शुरुआत हुई तो स्क्रीन पर पहला चेहरा और आवाज तारिक अजीज की सुनाई दी। उनका अंदाज लोगों को ऐसा भाया कि जिंदगी भर मद्दाहों को अपना गर्विदा बनाए रखा। सबिहा खानम, बड़े पर्दे पर सबिहा खानम ने अपनी बेमिसाल अदाकारी के ऐसे नक़ूश छोड़े कि फिल्म में उन्हें भुला ना सके। मद्दाहों के साथ फिल्मी सितारे भी सबिहा खानम की अदाकारी की तारीफ किए बगैर ना रह सके। तीनों फनकारों ने इन्होंने जो है फनी करियर में बहुत से जो है अपने जो इनका करियर था उसमें बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए और बेतहाशा जो है शोहरत हासिल की इन्होंने।
अमानुल्लाह ने पाकिस्तानी थिएटर और खुसूसन मिज़ाह को इस मकाम तक पहुंचाया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लाना अमानुल्लाह का खासा रहा, जबकि बहुत से मज़ाहिया फनकार आज भी उनके जुमले मतलब जो है मतलब कहते हैं और फिर उसके बाद जो है दाद समेटते हैं। मतलब दूसरे लोग भी उनके जुमलों से जो है स्टेज पे जाते हैं तो कहते हैं और फिर उससे उनकी दाद मिलती है उन्हें। अच्छा जी, अब बात करेंगे नदीम ब्राल के हवाले से। फैसलाबाद थिएटर की मकबूल तरीन कॉमेडियन कहलाते हैं, ये कहलाए मतलब जाते थे। और नदीम जो है सिर्फ 30 साल तक थिएटर की दुनिया से भी वाबस्ता रहे और वो जो है एक टीवी पे एक शो आता है खबरनाक, उसके अहम किरदार समझे जाते थे और अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस ये इंतकाल कर गए। फिरदौस बेगम 2020 में चली गई। फिरदौस बेगम ने अपनी फनी सफर का आगाज 1963 में फिल्म फानूस से किया। 1965 में रिलीज होने वाली मलंगी कामयाब हुई और फिरदौस सुपरस्टार बन गई। फिरदौस की जोड़ी अकमल सुधीर, यूसुफ खान और इजाज दुरानी के साथ मकबूल रही। उन्होंने अपनी पहली शादी फिल्म स्टार कमाल के साथ, जबकि दूसरी शादी फिल्म स्टार शेख नजीर हुसैन से हुई उनकी। फिरदौस बेगम 80 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज होने की वजह से इंतकाल कर गई। और आखिर में मैं आपको बताना चलूंगा मिर्जा शाही के हवाले से। और उन्होंने जो है 1971 में मशरकी पाकिस्तान से हिजरत के बाद माली मुश्किलात की वजह से छोटे छोटे काम भी किए। बाद में पीटीवी कराची सेंटर के मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के ड्रामों के जरिए जो है अदाकारी की। 50-50 एक आता था कॉमेडी, मतलब आप उसे सीरीज कह लें, उस समेत पीटीवी के बेशतर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाया। और उन्हें अतर शाह खान के साथ कॉमेडी ड्रामा सीरियल हाय जेदी से भी जो है शोहरत मिली। अदाकार जिनके बारे में बात कर रही हूँ आखिरी अय्याम कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से इंतकाल कर गए और रवां साल ये अजीम फनकार हमसे बिछड़ गए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये न्यूज़ थी, है तो सैड, लेकिन ये है कि अब क्या किया जा सकता है। शामिल तो प्रोग्राम में मैंने इसलिए की कि पता चल जाए, अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता है कि अच्छा ऐसा हो गया ये। तो इस तरह से ये न्यूज़ आप लोगों के लिए। अब जो है टाइम हो चुका है 5:54 और यहाँ पर जो है आपके मैसेजेस हैं। और मैसेज ये है गुलाम रसूल आजिज साहब का सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, हालांकि वो ठीक नहीं होती। सॉरी टू से, मगर बात आपने सही कही। क्या करें, कहना पड़ता है। कहीं कहीं सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि उसके बगैर हम कुछ कह ही नहीं सकते, बस गर्दन हिलाते रहते हैं। यस 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 यस। दिल तो बहुत चाहता है कि बोल दें, जबान फिसलती भी है, फिर उसके बाद फिर अंदर चला जाते हैं, अल्फाज नहीं बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है आपने, किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। राइट, इसी पे हमारा यकीन है। वो एक मुझे बड़ा जबरदस्त एक शेर याद आ रहा है, उस पर आजकल मुझे बड़ा प्यार आता है इस शेर पे। आई डोंट नो किसका है। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये जो है ना मुझे बड़ा पसंद आ रहा है आजकल, मुझे बड़ा मेरा फेवरेट शेर बना हुआ ये। जुबैर अहमद अल खबूर से हैं, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। और यहाँ पर जो है ये साहिल शेख के मैसेज, साहिल मैसेज तो करते हैं, उसके साथ इमोजीज भी इतने सारे लगा देते हैं ना कि ऐसा लगता है कि वो मैसेज नहीं मैसेजा बन जाता है पूरा। साहिल मैसेज में इमोजीज कम किया करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या बात कही हुई है। गुड इवनिंग समझ जी, और फुली एंजॉय कर रहे हैं आपके प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। मुर्तजा खान है, मुर्तजा खान कह रहे क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या शायरी है। क्या शायरी है, मुझे तो खैर किसी और का शेर है, मुझे पसंद आया तो मेरा फेवरेट बना हुआ है आजकल ये। सो शेर व शायरी भी ऐसी होती है ना, कभी आप सुन लेते हैं कोई चीजें तो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो फिर आप फिट कर लेते हैं अपनी सूरत हाल के मुताबिक। एनीवे यहाँ पर जो है मैसेज है आपका मुर्तजा, आपने कहा सलाम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। आपने कहा चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहो। स्वीट वॉइस उदित नारायण की वंडरफुल सॉन्ग, थैंक यू। और दोस्तों के नाम आपने कुछ लाइन कही है। खुशबू भेजूं या फूल भेजूं, धड़कन भेजूं या दिल भेजूं, सोचा आपकी याद में क्या भेजूं, तब मन में आया तुमको प्यार भरा एक SMS भेजूं। चले जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है सामिद जी, आज की प्लेलिस्ट तो बहुत ही उम्दा है, भी रोज उम्दा होती है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि हमारी किस्मत में तो एक भी तो नहीं है ना, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। कौन एक भी नहीं है आपकी किस्मत में? किस हवाले से बात कर रहे हैं? कुछ भी कह देते हैं। अच्छा जी, इतना अच्छा सॉन्ग आफ्ताब शाहिद, इतना अच्छा सॉन्ग आपके लिए, कौन सा सॉन्ग मेरे लिए? कौन सा सॉन्ग था? आफ्ताब शाहिद ने सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि आते ही आपने जबरदस्त सॉन्ग से तहलका मचा दिया। तहलका मच गया, सच बताओ? अच्छा जी, ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है, मस्त सॉन्ग है, पूरी दुनिया में आवाज जाती है आपकी। हाँ ये पता है हमें, पूरी दुनिया में जाती है ये सॉन्ग। कभी कभी मैं ये बात भी सोचती हूँ कि पूरी दुनिया में चली जाती है और मैं तो अकेले स्टूडियो में बैठी बोलती रहती हूँ और मुझे कभी समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा जी, ये सॉन्ग
ये सॉन्ग नुसरत फतेह अली खान की देन है। कौन सा सॉन्ग? ब्रैकेट में लिखा करो, मुझे क्या पता, मैसेज लेट हो जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता। वो ब्रिलियंट मैम 94 की यादें ताज़ा कर दी आपने, ठीक है जी, मैसेज हो चुका था शायद। इतना अच्छा सॉन्ग आपके लिए, और मिठाइयाँ आपने भेजी, मिठाई किस खुशी में, खाने पीने की चीज़ें से नहीं भेजा करो, ठीक है। तो यहाँ जो है मैसेज है, सलाम सामी जी, गुड इवनिंग। और डी रिंग रोड पर जो है बहुत ट्रैफिक है, और कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुनाए ड्राइविंग करते हुए, हम सुनना चाहते हैं। कौन अच्छा सॉन्ग किसे कहते हैं आप बताइए ज़रा मुझे, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग तो हम सुना रहे हैं आपको। अच्छा जी, यहाँ पर है, जिस्म की चोट तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, पर ज़बान से लगी चोट कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए बहस मुबाहिस से बचें और मारपीट करके मसला हल कर लें। मारपीट करके मसला हल कर लें। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा, ये कौन है कि कोरिया की शादी एक नंबर 1। अच्छा ठीक है जी, इंडिया में 100 रुपीस देते हैं, 500 क्या खाते हैं, क्या मतलब, मैं समझी नहीं इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप, सॉरी, सही से क्लियर लिखा करें। द गुड थिंग इज कोरियन वेडिंग इज दैट दे फॉलो प्रॉपर टाइमिंग्स, नसीरुद्दीन कह रहे हैं, ठीक है जी। द गुड थिंग इन कोरियन वेडिंग इज दैट दे फॉलो प्रॉपर टाइमिंग्स। हाँ, टाइमिंग्स को तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी। सो ये कुछ मैसेजेस थे, और अब जैसा सैयारा आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में, जबरदस्त ये ट्रैक आपने सुना। और अब जो है टाइम हो गया 6:10, और इसके साथ साथ जो है हम आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 66622107 पर आपका मैसेज है, या मैसेज है सबा करीम का, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, और आपने खैरियत पूछी, अपनी भी बताइए, बहुत शुक्रिया आपका। हर शाम रहता है मेरा इंतजार, वहाँ आरजे है सामिया तैयब, जहाँ से होता है हर वक्त ये बयां, सुनते रहिए FM 107 कतर है यहाँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा खान है, इनका मैसेज है, और क्या कहते हैं ये, अच्छा इनका मैसेज हो गया था ना, हाँ इनका हो गया था। मुबीन बुखारी सलाम कह रहे हैं, और सलाम के साथ साथ आपने कहा है कि हाय मैम, आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम। आपने कहा है कि ज़बरदस्त सुपर सॉन्ग आपने प्ले किया, इनकार करती है ना इकरार करती है। सो ये सॉन्ग आपको भी पसंद आया? हाँ, मैं ऐसी सुन रही थी तो सुनते सुनते मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, ये है, गुड इवनिंग सामी जी, गुड इवनिंग टू यू टू। अब्दुल रज़ाक हैं फ्रॉम खबूर, और इनका कहना क्या है कि एज यूजुअल योर स्टाइल ब्रिलियंट, रियली यू आर स्मार्ट। मैं स्मार्ट हूँ? अच्छा जी, थैंक यू सो मच। टुडे योर मूड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं पूछ सकता हूँ कि रीज़न क्या है? रीज़न कुछ भी नहीं है, मेरा मूड हमेशा ऐसे ही अच्छा रहता है। कैसे आप लोगों को लग रहा है? अच्छा, यहाँ जो है मैसेज और किसका है, सो स्वीट सॉन्ग्स चांद आसमानों से लापता, ये सॉन्ग सबको पसंद आया, चलें अच्छी बात है, पसंद आया। ये कौन है, इस्लाम कह रहे हैं, और आपका क्या कहना है? अच्छा, आपको न्यू ईयर की मुबारकबाद आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। साथ साथ आपने कहा है कि लुसेल में आप होते हैं, ठीक है जी। सो हम जो हैं 107 सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अपना नाम बता देते तो ज़्यादा अच्छा था, फिर आप अपना भी नाम सुन लेते ताकि आपको तसल्ली हो जाती। अच्छा जी, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़े शर्माए आय हाय, ये वाला सॉन्ग सुनना है। अच्छा, इस वक्त तो टाइम नहीं है अब इसका। सो एम मोहम्मद शहजाद इस्लाम कह रहे हैं, कैसी आप, प्रोग्राम इज सो नाइस हमेशा की तरह। और एक बात, ये सच बात है, क्या बात सच है? मर्द जो होता है, आपने कहा कि एक कान से सुनता है बात को, दूसरे कान से निकाल देता है, और औरतों के हवाले से आपने कहा है कि दोनों कान से सुनकर हाँ मुंह से बोल देती हैं, ठीक है जी। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, जरूरी तो नहीं है कि ऐसा होता हो, है भाई। अच्छा, ये जो है कोई चांद रख OST, कोई चांद रख, राहत फतेह अली खान का ये वाला सुनना है, ठीक है, प्ले करेंगे संडे को, ठीक है। नाइस टू सामी जी। और इसके साथ साथ आपने कभी किसी की शादी में क्या किया है, क्या खाया है? सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने कुछ पूछा है, मैंने किसी की शादी में क्या खाया है? क्या खाया है? खाना तो खाया है, शादी में नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ आया क्या खाया है। अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज है महबूब शेख का, आपने कहा है इस्लाम, और ब्यूटीफुल सिंगिंग के साथ प्रोग्राम का आगाज, वाह वाह क्या बात है, एक्स्ट्रा खूब। अच्छा जी, ना वो पूरा गाकर सुनाती है, ना चुप बैठती है, हमें यकीन है एक दिन वो अपना एल्बम रिलीज करने वाली है, और वो है सबकी चहीती मुस्कान मैडम जी। मैंने बिल्कुल सही कहा नहीं, आपने बिल्कुल से गलत कहा। वैसे तो सारी बातें आपने सही कही, लेकिन जो एल्बम रिलीज करने वाली बात है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और इसके लिए दुआ भी मत कीजिएगा।
आई एम सो सॉरी, ये तो हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह. सो मैंने इंशाल्लाह लगा दिया तो इसका मतलब है बंद हो गया काम. अच्छा, ये जो है आगे आपने कहा मेरी मानिया आप जरूर एक एल्बम रिलीज कीजिएगा, 107 सक्सेसफुल होगा और 107 आपने कहा 107% जो है सक्सेसफुल होगा और हम म्यूजिक लवर्स को एक अनोखी आवाज मिल जाएगी. नहीं जी, आपको एक अनोखी आवाज ऐसी ही मिलेगी जैसे चल रही है. सो इसको बस इसी तरह से आप सुनिए, ठीक है. और क्या कहा है आपने? ठीक है जी, ये आपका मैसेज हो गया और जवाब भी आपको मिल गया है ना. सो यहाँ जो है और किसका मैसेज है? मलिक साहब कह रहे हैं कि डांस करते करते तो कब कतर पहुंच गए पता ही नहीं चला. कोरियन शादी के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि मैंने जो बताया था कि जो दूल्हा दुल्हन जो है डांस करते हैं, और मैंने कहा हर जगह ही ऐसा होता है. तो आपने कहा कि भाई ये डांस करते करते तो हम कतर पहुंच गए पता ही नहीं चला. अब तो बीवी से कहते हैं लाओ तुम्हारी उंगलियां दबा दी, मुझे नचाते नचाते थक गई होंगी. वैसी भी बात नहीं मलिक साहब, आपकी बेगम ऐसा नहीं करती होंगी, मुझे उम्मीद है. अच्छा, नजीर हुसैन साहब है, उनका कहना है कि ये कौन सी लैंग्वेज में है सॉन्ग जो है लैला ओ लैला, लैला ओ लैला जो है बलूची, ठीक है. अच्छा जी, यहाँ जो है कौन है जो मुझे 2020 विश कर रहा है? थैंक यू सो मच. एक कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम सलाम, मैं अफरोज खान चकवा. गुड इवनिंग ऑल लवली फ्रेंड्स. माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी खूबसूरत सॉन्ग, न्यू ओल्ड सब चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है. और उस पे आपका हंसने का जो अंदाज है, और जो नहीं हंसने वाला वो भी आपको हंस रहा है आज. तो बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह. थैंक यू. और इस साल का आखिरी अरसा है, अब इसको हम तो अलविदा ही बोलेंगे, और नए साल के लिए अभी से ही हम लोग तैयारी में हैं. और दुआ करते हैं कि नए साल में हम लोग खुश और फिट फाट रहे हैं इंशाल्लाह. और 2020 में जो हमसे जाने गई हुई दोस्तों के साथ में, उसे आप लोग माफ कीजिए. ये मेरा एक कहना है. अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है अफरोज, थैंक यू सो मच. और कुछ कहना चाहेंगे या लें आपसे इजाजत? और तो क्या कहना है, बस अब 2021 की अब आमद का इंतजार है. क्या करेंगे 21 में? बस खुशियां मना के साथ में. हाँ, वीकेंड भी मिल रहा है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल. और 107 के साथ रहेगा तो इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह न्यू ईयर. सही. कल के सवाल की तैयारी है आपकी? बिल्कुल है. क्या खाया? बोलिए, क्या खाया आपने? तैयारी कैसे की? अभी नहीं यार, कल खाएंगे. अभी तो मैं बादाम, अभी बादाम तो मैम हर दिन खा रहे हैं, सुबह शाम हर दिन खा रहे हैं. सुबह की याददाश्त ताजा रहे और आपके सवालों का मैं जवाब मैं दे पाऊँ. हाँ, अभी मेरे पास क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी नजर आया, उस पे लिखा हुआ था कल आप मुश्किल सवाल के साथ आएंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया. बिल्कुल. सवाल बहुत मुश्किल है. कोई मुश्किल नहीं, हम लोग उसी के लिए हम लोग तैयार हैं. जो भी हमसे आपको बनेगा हम उसका हम जवाब देंगे इंशाल्लाह. हाँ बिल्कुल, जरूर इसी तरह से जवाब देते रहिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच अफरोज, बहुत अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. ये हमारे साथ अफरोज खान चकवा, और अच्छी बातें, जबरदस्त बातें इन्होंने की. और अब जो है क्या है, अब ऐसा है कि सॉन्ग है. You are listening to 107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जो लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कहते हैं. और अब करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ. आज इंडियन रुपीस हैं 20.11, पाकिस्तानी रुपीस हैं 44.10, नेपाली रुपीस आज आपको मिलेंगे 32.33, बांग्लादेशी टका है 23.29, श्रीलंकन रुपीस 50.99, अफगानी है 21.42. सो ये कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आज का आपको करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो बता दिए हैं. अच्छा जी, ये अब जो है हम 66622107 पे चलते हैं और यहाँ की सूरत हाल देखते हैं. मैसेज है मेरे पास और अच्छा जी, कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिनको हम
खुद तो पढ़ के हंस लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन हमें फिर दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इस वजह से हम नहीं पढ़ सकते जिसमें किसी खास चीज़ को क्या कहा जाएगा, किसी को टारगेट किया हुआ हो, तो ये चीज़ सही नहीं होती है। मतलब किसी ऐसे नहीं, इंसान को नहीं, यानी किसी भी चीज़ को सो हमें ख्याल करना पड़ता है, तो इसके लिए इंसिस्ट ना किया करें, नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये आरजे का काम जो है वो आसान काम नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। सो रहमान और अज़ीं सलाम कह रहे, वालेकुम सलाम सामे जी, आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि मैं आपका फ़ैन हूँ। चले जी, थैंक यू सो मच। मेरे तो बहुत सारे फ़ैन निकल कर आ गए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किसको समझूं असली वाला फ़ैन। अच्छा जी, यहाँ जो है सब असली वाले, ठीक है जी। यहाँ सामे जी हैं और सामे जी नहीं है यहाँ पे यहाँ मैसेज है मेरा, और मैसेज आपने भेजा, आपने कहा सामे जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके प्रोग्राम जो है पूरा अच्छा होता है। अच्छा, पूरा तो किसका आधा अच्छा लगता है आपको? मेरा पूरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है। चलें जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। वैसे आधा प्रोग्राम आपको किसका अच्छा लगता है? ठीक है जी। और ये जो है मैसेज है मेरे पास, लोग नए साल में बहुत कुछ नया मांगेंगे, मुझे वही पुराना तुम्हारा साथ चाहिए। क्या बात है, ये भी बहुत प्यारा है। अमजद इकबाल साहब ने साथ मांगा है और ये मेरे ख्याल से अपनी वाइफ को इन्होंने कहा है। चलिए जी, अच्छी बात है। और मैसेज है मेरे पास, पूछना ये था कि मोहब्बत के जो इम्तिहान होते हैं उसके पेपर कौन चेक करता है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी करती हूँ। भेज दीजिएगा, चेक कर लूंगी। अच्छा जी, ये कौन है? अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरा, मिड मैक राउंड अबाउट पे जो है भयंकर जो है ट्रैफिक जो है जैम है। चलिए कोई बात नहीं, आप शायद बता रहे हैं, अब हो सकता है अब तो सही हो गया हो। अच्छा, आसिफ गुड इवनिंग कह रहे हैं, मेरी जिंदगी के मालिक प्लीज चला दें। मैं यहाँ खाना चाहता हूँ, क्या खाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, सॉरी मैंने कहा खाना क्या चाहते हैं यहाँ। आजकल मेरे हवासों पे खाना चाहे मतलब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, खाने के बारे में बिल्कुल नहीं कीजिएगा मुझसे। अच्छा जी, आगे जो है कहा यह गया है कि मैसेज पर ही आप, लेकिन 3 मैसेज भेजो, नया वाला पढ़ना चाहिए। आप पता नहीं कुछ कह रहे हैं, आपको शिकायत कर रहे हैं, कुछ शिकायत करने के चक्करों में लगे हुए। शिकायत मुझे समझ में नहीं आती, एक तो मैं करती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ में भी नहीं आती है। मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करती हूँ, ठीक है जी। बहुत से लोग बहुत शरारतें करते हैं, नहीं करती हूँ शिकायत। अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं, समझिए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रोज की तरह आपकी आवाज़ हम सबको महसूस कर रही है। चलें जी, सलामत रहे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ जो है आपको महसूस करती है और शाम का जो है टाइम आपका अच्छा गुजर जाता है, आप रेडियो सुनते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखिएगा। गुड इवनिंग सामे जी, इस्लाम कह रहे हैं सुपर प्रोग्राम, जबरदस्त सॉन्ग, सारिम खटवाल हैं और सॉन्ग्स अच्छे हैं, थैंक यू। यहाँ मेरे पास अस्मा का मैसेज है, अस्मा कह रही हैं कि भाई मेरी रिक्वेस्ट क्यों नहीं प्ले करती हैं? कौन सी रिक्वेस्ट है आपकी, बताइए, अगर कोई लेटेस्ट है तो मैं प्ले कर देती हूँ अभी। अच्छा, ये है शहबाज सिंधु, हजारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, पर जहाँ तुम नहीं वहाँ हम अकेले हैं, 107। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कि जहाँ आप ऐसा महसूस करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कौन है भाई? ऐसा है तो कोई सॉन्ग के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या बात करें मुझे समझ नहीं आती। सलाम जी, और ये जो है बहुत नया साल बहुत मुबारक हो, नए साल में भी इस तरह हंसती मुस्कुराती रहें। और आपके लिए मेरा एक शेर है, शेर क्या है भाई, और मेरी दुआ ये है कि आपके साथ एक सेल्फी बनाने का मौका मिले। नए साल के लिए दुआ भी मांग ली इन्होंने कि मेरे साथ सेल्फी बनाने का मौका मिले, मिलेगा इंशाल्लाह। सो हर साल बस घबराइएगा नहीं, आराम से मुतमईन होके खड़े होके पिक्चर ले लीजिएगा, वरना फिर ये ना हो कि बार बार थोड़ी मौके मिलते हैं, है ना। सो हर साल आता है, हर साल जाता है, इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। अच्छा, मुझे वो सब मिल जाए, चलें ठीक है, ये भी अच्छी बात है। हेलो सामिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सामिया, बिल्कुल ठीक ठाक। की आवाज 6:42 और अब कुछ मैसेजेस जाते जाते आप लोगों की सफाई देना तो दूर की बात, मुर्शिद हमने तो अपना हक में बोलना भी छोड़ दिया है। अच्छा किया आपने जाज साहब, बहुत अच्छा किया, खामोश रह के देखिए, फायदा होगा। अच्छा जी, हक भी हो तब भी ना बोलें। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ, तो आप भी ना बोलें इस तरह। वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे मैसेज है मेरे पास अरुण शेट्टी का, समझिए वो क्या है जो आपका, अच्छा ये क्या क्या चीज़ है, ये कोई क्वेश्चन आपने पूछने की कोशिश की। आगे आप कहते हैं कि लेकिन आपका प्रोग्राम सुनने के लिए एयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो 3 घंटे कर लो कानों को। ज्यादा तो नहीं होगा ना, वॉल्यूम स्लो रखिएगा। 3 घंटे, बाकी फिर ना सुने।
आपने मेरे प्रोग्राम के हवाले से बात की ना, इसलिए मैंने आपसे कर ली, ठीक है। सो सलाम आपने कहा है, ये कौन है? हबीब अली खान है, वालेकुम सलाम। साथ साथ जो है मैसेज है मेरे पास, किसका? अच्छा जी, आज मैसेज रह गया रागपाल सिंह का है। रागपाल सिंह ने गुड इवनिंग का है और इसके साथ साथ नाइस प्रोग्राम, तारीफ की प्रोग्राम की, बहुत शुक्रिया आपका। जिनके सॉन्ग्स रह गए वो जो हैं उनके हम कल, हो सकता है रागपाल आपका अगर आप ये भेजें मुझे तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी, ठीक है। कल बताइएगा ये वाला सॉन्ग, ठीक है। और जिनके रह गए वो फिर संडे। मोहम्मद इरफान ने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम। इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है, सामी जी गुड इवनिंग, कैसी हैं? माहिर खान नाइस सॉन्ग्स कह रहे हैं। थैंक यू सो मच माहिर, बहुत शुक्रिया आपका, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। यहाँ मैसेज है किसका? मस्त मस्त सॉन्ग, दिल में खुशी सी हो गई सॉन्ग सुन के। हाँ सामी जी, आपकी बहुत अच्छी चॉइस है, थैंक यू सो मच। सॉन्ग के नहीं, हरा वाले से चॉइस अच्छी है मेरी। अच्छा जी, मनाजिर है, मनाजिर कहते हैं कि बहुत अच्छा गाना है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ प्लीज 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 और यहाँ पर जो है ये कौन है? ये कौन है? इस्लाम आदाब, हैप्पी 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 गुड गुड इवनिंग, स्वीट वॉइस ऑफ सामी जी। अच्छा जी, और इसके साथ साथ उलझे तेरे ख्यालों में ऐसे हैं जैसे अफ्रीकन बच्चों का। नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, ये वाला मैसेज नहीं जा सकता। गोविंद शर्मा जी कहते हैं ये हैं इस्लाम कह रहे हैं। और कब अब एक शाम रहेगी, उसके बाद कभी नहीं देखेंगे 2020 को, बहुत परेशान किया। हाँ ये भी है, और एक शाम बस रह गई है, ठीक है जी, कल वाली। और ये कुछ मैसेजेस थे। और अब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस सॉन्ग की बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा कि आज सब सॉन्ग्स जो हैं जिनकी भी रिक्वेस्ट के थे प्ले कर दूँ। न्यू साल के आने पर हमारी ये दुआ है कि, और हम ये दुआ दे सकते हैं आपको कि आप जो है, और कुछ भी नहीं हमारे पास दुआ देने के अलावा, मुझे दुआओं की ज़रूरत है और किसी चीज़ की है भी नहीं। सो आगे आपने कहा है कि आप हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें, फुल एनर्जी के साथ शो करती रहें, इसी तरह जारी रखें अपने शो को, और आने वाला साल बहुत कामयाबियाँ और खुशियाँ आपके लिए लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास मैसेज है, हाँ जी, बहरीन से मैसेज है, सामी जी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ साथ आपने कहा कि काफ़ी सारी दुआएं दी आपने, बहुत शुक्रिया उसका। आगे आप ये कहते हैं कि हाय, ये दिसंबर मेरी चाय ठंडी